जब गरीबी जाति नहीं दिखती तो सुविधा जाति के आधार पर क्यों दी जा रही है? जाति के नाम पर फायदा मिलना एक नया जातिवाद नहीं तो और क्या है? जातिवाद कितनी आसान तरीके से एक सिस्टम को अंदर से खोखला कर सकता है, आज जानेंगे। जातिवाद का शिकार हुए एक जज, क्योंकि वो एक मोची का बेटा है। भारत का कानून कहता है कि हर एक लोग कानून के सामने इक्वल है और इक्वालिटी, समानता हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस केस का हियरिंग ओपन कोर्ट में चल रहा था और जो कुछ ऑन रिकॉर्ड मटेरियल्स अवेलेबल है, रिकॉर्ड में मौजूद है, उसको मैंने पढ़ा है और पढ़ के ही मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। प्रेम कुमार पंजाब के एक नए जज थे। 18 जुलाई 2014 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की पोजीशन में ज्वाइन की थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिताजी मोची, फटे जूते बनवाने वाले, और माताजी मजदूरी करते थे। और ऐसे परिस्थिति में बेटा को पढ़ा लिखा करके एक एडवोकेट बनाते हैं, यानी कि वकील बनाते हैं। और एडवोकेट बनने के बाद प्रेम कुमार बरनाला कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 2012 की बात है ये, जब प्रेम कुमार जज बनने से पहले वकालत कर रहे थे बरनाला कोर्ट में। तब एक कंप्लेंट फाइल हुई थी कि इन्होंने एक झूठा रेप केस बनवाया और 1.5 लाख रुपया लिया। 2016 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक कमेटी बिठाई गई प्रेम कुमार के खिलाफ, जहां पर यह बोला गया कि इनके द्वारा प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट किया गया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कि देखिए, वकील है, यानी कि ये किसी के अंदर जॉब नहीं करते हैं। वकालत, डॉक्टर, ये सब एक प्रोफेशन के अंदर आते हैं। हर एक प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है उस प्रोफेशन के अंदर काम करने के लिए, जो कि मैंडेटरी है फॉलो करना अगर आप उस प्रोफेशन के अंदर रहना चाहते हो। और यहीं पर क्योंकि प्रेम कुमार एक वकील थे, वकीलों का जो प्रोफेशनल एथिक्स है, प्रोफेशनल कंडक्ट है, वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बताया गया है, उसके हिसाब से ही उनको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगा था झूठा रेप केस दाखिल करने का और झूठा रेप केस करने के बाद 1.5 लाख रुपया लेने का। तो ऐसा झूठ मूठ के केस करने के बाद पैसा ले लेना, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है जो कि उस प्रोफेशन के खिलाफ है। संजना नाम की एक लड़की ने एक रेप केस फाइल करती है अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। पवन कुमार नाम के एक आदमी के खिलाफ एफआईआर करवाई थी। तो प्रेम कुमार उस वक्त संजना के लिए केस लड़ रहे थे। ऐसे में ये केस चल ही रहा था कोर्ट में। ऐसे में प्रेम कुमार अपने क्लाइंट विक्टिम के केस लेके चलते चलते एक्यूज्ड पवन कुमार के भाई और लॉयर से कांटेक्ट किया और 1.5 लाख लेकर सेटल करने की कोशिश की। एलिजेडली उसने विक्टिम से 2 अफिडेविट भी साइन करवा लिया सेटलमेंट के लिए, यानी कि एक्यूज्ड के साथ डील करने का आरोप लगा था, जबकि वो वकील था विक्टिम का। और इसी मैटर के ऊपर बेस करके एक इंक्वायरी बिठाई गई थी उनके खिलाफ। मैटर आगे तूल पकड़ती है, लंबा चलता है, लेकिन 2019 में रिपोर्ट आ जाता है जो कमेटी बिठाई गई थी उनके तरफ से। लेकिन ये मैटर आगे तूल तब पकड़ने लगता है जब प्रेम कुमार जज बन गया था, और जज बने कुछ महीना ही हुआ था। 2016 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो कमीशन के द्वारा इंक्वायरी की गई थी, कमेटी ने बोला कि उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है और उनके 2015-16 के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा गया कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है। एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डाउटफुल लिख देना इंटीग्रिटी, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। लेकिन 2019 में चीफ जस्टिस ने इस कंप्लेंट को फॉर्मली क्लोज कर दिया और सिर्फ क्वेश्चन दिया, यानी कि उनको केयरफुल होने के लिए कहा गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल या जुडिशियल एक्शन नहीं था। इसके बाद भी 2022 में इसी पॉइंट पर इस मैटर को फिर से उछालने की कोशिश किया जा रहा था। 2022 में उनकी प्रोबेशन, यानी कि जज बनने के लिए आपको कुछ दिन ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये प्रोबेशन का मतलब क्या है? देखिए, भारत में जज बनने का कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। जज अब लॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू आपका जो सीनियोरिटी है उसको कंसिडर करके भी बनवाया जा सकता है। बेसिकली एक्सपीरियंस एंड सीनियोरिटी के ऊपर बेस करके होता है। या फिर आप जज बनने के लिए एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी 2 किस्म की एग्जामिनेशन देखा जाता है। ये एक बहुत ही टफ और कंपटीशन वाला एग्जामिनेशन होता है। और प्रेम कुमार यहाँ पर बकायदा एग्जाम दे करके, एग्जाम क्लियर करके जज बने थे। और प्रेम कुमार यहाँ पर पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स 2007 के अंदर कंडक्ट कराया गया एक एग्जामिनेशन क्रैक करके जज बने थे।
और जज बनने के बाद आपको कुछ दिन ट्रेनिंग लेना पड़ता है, यानी कि जज का जो कामकाज है, जो ये गुरु दायित्व है, जो ये बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पालन करने के लिए कामकाज ठीक ठाक से समझना पड़ता है। इसी टाइम पीरियड में जज बनने के बाद जो आप ट्रेनिंग लेते हो, इसको ही प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। आफ्टर क्लियरिंग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहा जाता है प्रोबेशन पीरियड। और प्रेम कुमार पास हो गया था और उसको भेज दिया गया था प्रोबेशन के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, और प्रोबेशन क्लियर हो जाता है, जज बन जाता है। इस तारीख को वो जज बनता है और जज बनने के रफली 8 महीने के बाद उनके खिलाफ जो पवन कुमार वाला केस था, जो संगीता वाला केस था, उसमें अभियुक्त पवन कुमार के द्वारा 8 महीना बाद इस तारीख को प्रेम कुमार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो जज की पोजीशन से हटा देने की मांग की गई थी। अभी आगे क्या होता है, प्रेम कुमार एक रिट पिटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल कर देता है। उनको जो नौकरी से हटा दिया गया, उनको जो जज के पोजीशन से हटा दिया गया, इसको चैलेंज करके कोर्ट का जजमेंट प्रेम कुमार के फेवर में आता है। हाई कोर्ट में मैटर चला, प्रेम कुमार ने अपनी टर्मिनेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। जनवरी 2025 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सील नागू ने कहा कि प्रेम कुमार के खिलाफ कोई भी फ्रेश एंड सॉलिड एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक क्लोज्ड कंप्लेंट को दोबारा ओपन करके किसी की नौकरी ले लेना आर्बिट्ररी यानी कि मनमानी है। हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन ऑर्डर को खारिज यानी कि रद्द कर दिया और प्रेम कुमार को वापस जज की पोस्ट पर पूरी सैलरी और सीनियोरिटी के साथ बहाल करने की ऑर्डर दिया। पर मैटर को और भी ज्यादा एस्केलेट किया जाता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं चैलेंज करके। प्रेम कुमार को जज बनाना एक सही डिसीजन नहीं होगा, ये अर्जी लेकर के। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब प्रेम कुमार पहुंचा तब कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा, टारगेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ कोबलर्स सन। टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये एक मोची का बेटा है। ऑन रिकॉर्ड कही गई इस बात को, एक मोची का बेटा जज बन गया, जूते रफू करने वाले का बेटा। सिस्टम को हजम नहीं हुआ। डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस बेंच के द्वारा जस्टिस सूर्यकांत, जो हमारे करेंट चीफ जस्टिस जस्टिस वी.आर. गवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के द्वारा सुनवाई किया जा रहा था ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट में कहा गया, टारगेट किया जा रहा है इनको, पहले से ही एक छोटी जाति के इंसान, एक मोची का बेटा, जूता रफू करने वाले का बेटा जज बन गया है। इसको ही देखते हुए ये सारे प्रोसीडिंग्स चलाया जा रहा है। 5 मई 2025 को कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही माना और अपील को डिसमिस कर दिया। ऑर्डर दिया कि प्रेम कुमार को तुरंत बहाल किया जाए, पुरानी सैलरी, रैंक और बेनिफिट्स के साथ। कोर्ट ने क्लियरली बोला, प्रेम कुमार को निशाना बनाया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से है। और जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। इस कमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पब्लिकली कंडेम किया। जाति के आधार पर जॉब से निकाला गया एक जज, जो कि इलीगल है, संविधान के आर्टिकल 15 में यह बताया गया है। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंप्लेंट पहले ही क्लोज हो चुकी हो तो उसी पुरानी बात पर किसी की करियर बर्बाद नहीं की जा सकती। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की खुलेआम निंदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। ये प्रेम कुमार का केस ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया, जहां कोर्ट ने एक्चुअल एक्शन लिया। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? आप एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के हिसाब से क्या धारणा रखते हो इस सिस्टम के बारे में? कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।